प्रदेश के कानपुर में रोड रेस की एक घटना में बीजेपी नेता के द्वारा दूसरे पक्ष के व्यक्ति की मारपीट से गंभीर स्थिति में होने की बात बताई जा रही है। घायल अवस्था में शख्स का इलाज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। गंगाराम की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक घायल शख्स अमनदीप भाटिया की एक आंख पूरी खराब हो चुकी है और दूसरी आंख भी 60 से 70% क्षतिग्रस्त हुई है। कानपुर पुलिस ने आरोपी वार्ड 95 यशोदा नगर पश्चिम से बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला और पार्षद पति अंकित शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमनदीप भाटिया के परिवार की तरफ से मांग की गई कि एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा भी लगाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुडे लिव। सहयोग देने के लिए द टुडे लिव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। श्यामनगर निवासी मेडिकल स्टोर संचालक अमोलदीप सिंह भाटिया शनिवार देर रात पत्नी गुनीत के साथ कार से घर लौट रहे थे। अफीम कोठी के पास ओवरटेक करने के दौरान वार्ड 95 यशोदा नगर पश्चिम की भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि पार्षद पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर संचालक को पीट कर मरणासन्न कर दिया। पीड़ित की पत्नी गुनीत भाटिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग खाना खाकर वापस आ रहे थे। जीटी रोड पर ये लोग हार्न बजाकर हमसे पास मांग रहे थे, पर बगल में ट्रक था इसलिए हम पास नहीं दे पा रहे थे। आगे चलकर इन लोगों ने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी और मेरे पति को पीटने लगे। मैं इन लोगों के हाथ जोड़ती रही, पर ये लोग लगातार मेरे पति के चेहरे पर घूंसे मार रहे थे। शुक्ला थी और उनका हस्बैंड था अंकित शुक्ला, वो दोनों वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे बस, और मैं सिर्फ उनके हाथ और पैर जोड़ रही थी और उनके लोग जो थे वो पीट रहे थे। और मेडिकल स्टोर संचालक अमोलदीप सिंह के साथ मारपीट करने वाले भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस ने फरार पार्षद पति और उसके 4 अन्य सहयोगियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है जो दबिश दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर पार्षद सौम्या शुक्ला द्वारा भी एक वीडियो जारी कर सभी आरोपों को झूठा बताते हुए अपने साथ अभद्रता की बात कही गई है। मैं सौम्या शुक्ला वार्ड 95 से कानपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। मैं और मेरा परिवार एक ब्राह्मण हिंदू परिवार होने के साथ साथ संघ की विचारधाराओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के ज़रिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह घटना 23 सितंबर की रात की है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देर रात घर वापस जा रही थी। तभी एक थार गाड़ी हमारी गाड़ी को बुरी तरीके से ओवरटेक करके चली गई, जिससे हम सभी काफ़ी डर गए थे। करीब 15 से 20 मिनट तक हमने पास मांगा, हॉर्न दिया, लेकिन गाड़ी द्वारा पास नहीं दिया गया और लगातार हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे। और थोड़ी देर बाद जब हमें थोड़ी सी जगह मिली, तब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते ही थार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार के दोबारा ओवरटेक किया। और जब मैंने इसके लिए उनसे बोलना चाहा तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही मुझे गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिया, अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र इशारे करे, बदनीयती से मेरा हाथ पकड़ के घसीट लिया, जिससे मेरे हाथ में चोटें भी आई। जब मेरे पति और उनके साथियों द्वारा इस बात का विरोध किया गया, तब हमें पता चला कि चालक शराब के नशे में धुत था। उनकी तरफ से कुछ लोगों ने मेरे पति और उनके साथियों पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हुई हैं।
लेकिन इस बात की चर्चा कहीं पे भी नहीं आई है। सिर्फ एक पक्षीय बात ही चलाई जा रही है। हमें अपराधी साबित किया जा रहा है। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा नारी होना एक अभिशाप है, या यदि किसी पत्नी को पत्नी के साथ अभद्रता होती है, उससे बदतमीजी होती है और उसके पति द्वारा उसका विरोध किया जाना गलत है? आप ही बताइए। जहां एक ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए सदन में बिल पास कराया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर कुछ कुंठित मानसिकताओं के लोग हैं जो समाज में नारी उत्थान के विरोधी हैं और भाजपा की विचारधाराओं को ना मानने वाले हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा इन सारे प्रकरणों को धार्मिक रूप दिया जा रहा है। हमारा परिवार पहले से ही सिख समुदाय के लिए श्रद्धा का भाव रखता आया था, रखता है और आगे भी रखता रहेगा। लेकिन ये जो चालक हैं, ये मेडिकल के बड़े व्यापारी हैं। इन्होंने पैसे से और मेडिकल में साठ-गांठ से फर्जी मेडिकल पत्र बनवाए, जिससे कि ये सारे आरोप हम पर मढ़ सकें। अपने आप को इन्होंने दिल्ली रेफर कराया और दिल्ली रवाना हो गए। अब इन्हीं के द्वारा डाली गई तस्वीरें ही हमारा पक्ष साबित करेंगी, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे जब ये एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली जा रहे हैं तो इनकी आंखों में पट्टियां हैं, नाक को टूटा, नाक की हड्डी टूटी हुई बताई जा रही है, मुंह पे चोटें हैं, पट्टी बंधी है हुए मुंह पे। और उसी के दूसरे दिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें इनकी आंखों में कोई पट्टी नहीं है, नाक में कोई बैंडेज नहीं है, कहीं पे भी चेहरे पे चोट के निशान नहीं है। बताया जा रहा है इनकी 7 से 8 घंटे तक सर्जरी हुई है आँख की। अब आप ही बताइए, क्या इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद आंखों में पट्टी नहीं लगी होनी चाहिए या नाक में बैंडेज नहीं होना चाहिए? तस्वीरें आपके ही सामने हैं, आप खुद ही इस सच्चाई का पता लगाइए। वो लोग दोषी होते हुए भी निर्दोष साबित हो रहे हैं और हम लोग निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित किए जा रहे हैं। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री की संपूर्ण जांच कराई जाए। अपने मीडिया कर्मियों से, मीडिया भाई बहनों से, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरा दावा रखेंगे, मेरी बात को भी उजागर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मामले को अपने संज्ञान में लें और इसकी कड़ी से कड़ी जांच करवाएं, जिससे नारी सशक्तिकरण को बल मिले और आइंदा से इस तरह की घटना ना हो। जय श्री राम। अंततः भारतीय जनता पार्टी की पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने शुक्रवार को पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। गाड़ी में है। चलो उन सबको ले लो, सबको ले लो। वही ऊपर वाइट कर लीजिए। अंकित शुक्ला, तुम क्लिक करो धीरे से। चल करके एक मिनट आप लोग बंद करिए प्लीज। आज यहाँ पे सौम्या शुक्ला पार्षद यहाँ आई है और उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो सही कार्यवाही है वो होनी चाहिए, और हम लोग एकदम कमिटेड है कि जो सही कार्यवाही है वही की जाएगी। वहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं स्मार्ट सिटी के। मेडिकल एग्जामिनेशन अब तक जो हुए हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हम लोगों ने कहा है कि हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे
आप चाहें तो अपने पक्ष का एक डॉक्टर बता दें और वो भी दूसरे अपने पक्ष का डॉक्टर बता दें जिन पर ट्रस्ट करते हैं। बाकी फेयर हम 2-3 डॉक्टर को लेकर के हमारे जिलाधिकारी महोदय से कह के हम मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम सभी चीजों को फेयरली एग्जामिन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो सही है वो हम करें। वहाँ पे जो राहगीर उस समय रात को गुजर रहे थे उन राहगीरों को आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हैं वहाँ से जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहाँ से 5 किलोमीटर पहले और 5 किलोमीटर बाद दोनों तरफ जितने भी लोग हैं जो राहगीर हमें दिख रहे हैं उस जगह को क्रॉस करते हुए उन राहगीरों को हमने आइडेंटिफाई किया है ताकि हम उनसे पूछ सकें कि वास्तव में क्या हुआ था। बिकॉज ये जो पूरी की पूरी घटना है इसमें मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, साथ में सीसीटीवी कैमरे की फीड और जो न्यूट्रल लोग वहां से गुजरे उनके बयान, जो पुलिसकर्मी सबसे पहले पहुंचे उनके बयान, जो पीआरवी वहां पहुंची उनके बयान और जो और 1-2 लोग थे जिन्होंने यूपी 112 को कॉल किया था उनके बयान और जो शुरुआती लोग पहुंचे उनके बयान और जिस डॉक्टर ने शुरुआती मेडिकल परीक्षण किया उनके बयान। तो ये सारे तथ्य जो है वो ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठ रूप से हमारी विवेचना के सही तथ्य हैं। सही कार्यवाही करना, ट्रांसपेरेंट कार्यवाही करना, न्यायपूर्ण कार्यवाही करना हमारी प्राथमिकता है और यही शासन का निर्देश है और वो हम करेंगे। कमेटी बनाई जा रही है, उनकी तरफ से तहरीर दी गई, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, अभी भी आरोप लगा रही, उनके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। हम पूरे मामले की जांच गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं। मेरिट के बेसिस पे जो चीजें हमें सामने दिखेंगी हम बेस्ड ऑन मेरिट उस कार्रवाई को करेंगे। कोई कमेटी बना रहे हैं जांच की, टाइम बॉन्ड कुछ इस तरह है? ये इन्वेस्टिगेशन जो है उसको और बेहतर तरीके से किया जाए इसके लिए राजपत्रित अधिकारी को इस इन्वेस्टिगेशन को हम देंगे और इसका सस्टेन्ड सुपरविजन भी करेंगे जिससे इसमें गुणवत्ता युक्त इन्वेस्टिगेशन तेजी से हो सके। और मैं आपके माध्यम से समुदाय के सभी लोगों से अपील करता हूं कि शासन और सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है कानून का शासन, न्यायपूर्ण कार्यवाही, सही कार्यवाही और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत सही न्यायपूर्ण कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, इस घटना से 2 समुदाय अलग दिख रहे हैं कानपुर में, मीडिया रिपोर्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सामाजिक माध्यमों पर और समाज में गलत तरीके की चीजें भी चलाई हैं। हमने उन लोगों को चिन्हित किया है और इस मामले में भी और चकेरी के मामले में भी ऐसे लोग जिन्होंने वैमनस्यपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, विभाजनकारी चीजों को रन किया, चलाया या कार्य किया, जो समाज में घृणा फैलाने का कार्य कर रहे हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है। Based on the law, based on the rule, will take corrective measure for coming future. क्या कहना चाहेंगी आपने? आज आपके पति ने यहाँ सरेंडर किया, क्या कहना चाहेंगी? किसी महिला के साथ, किसी की पत्नी के साथ इस तरह की अभद्रता होती है, उसके पति ने, उनके साथियों ने इस चीज का विरोध किया। अगर वो आप लोगों के सामने गलत है तो सरेंडर उन्होंने किया है। अब ये आपको देखना है, सारे वीडियो, सारे साक्ष्य आपके सामने हैं, आप खुद ही देखिए किसकी गलती है किसकी। सौम्या जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस भी दबाव बना रही थी क्योंकि इनाम घोषित किया था आपके पति के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं किस चीज़ का दबाव है प्रशासन के ऊपर, क्या सांप्रदायिकता मोड़ ले रही है इस घटना के लिए कि उन्होंने किसी तरह का, हम लोग का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई छोटा से छोटा मुकदमा नहीं है और उन्होंने इस तरह से इनाम घोषित कर दिया, पूरा का पूरा हम लोग को आरोपी साबित कर दिया। मतलब जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल है, किसी का मर्डर कराया है हमने। जिस तरह से पुलिस ने वीडियो फुटेज निकाले हैं, तो क्या वीडियो फुटेज आपको देखने को मिले? ये जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वही चीज़ें हमारे सामने भी हैं और उसी के तहत ही हमने आप सबको बताया है कि जहाँ पे उनको मरणासन्न बताया गया है, उनकी आंखें फूटी बताई गई हैं, उनकी नाक की हड्डी टूटी बताई गई है। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें साफ साफ वो खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, कहीं चोटें नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी की आंख फूट जाती है तो क्या वो इस तरह से खड़ा रह पाएगा? सौम्या जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कानपुर शहर में भाजपा के 2 फाड़ हो गए इस प्रकरण के बाद से, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सांसद एक तरफ है, विधानसभा अध्यक्ष एक तरफ है, नहीं कहना क्या चाहेंगी? इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, आगे जो भी आएगा वो आपके सामने।